हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें क्लोज पैकिंग देख रहे थे। 3D क्लोज पैकिंग तक हम लोग समझ चुके थे पूरी तरह से। क्लोज पैकिंग को एक बार हम रिकैप करवाते हैं। सबसे पहले था क्लोज पैकिंग इन 1D क्लोज पैकिंग, जिसमें केवल एक तरीका था, वन वे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें आया था 2। इस 1D को हमने बदला 2D में, तो यह 2D दो प्रकार का हुआ। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फिर हुआ 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6, इसमें आया 4। इसको हम लोग बदले 3D में, तो आया 3D सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, और इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6। अब यह जो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था, इसको जब 3D में हम लोग बदले तो सबसे पहले यहाँ से वॉइड्स बन रहे थे, और वॉइड्स दो प्रकार का बन रहे थे, एक B और एक C। फर्स्ट लेयर का हम लोग प्लेस किए थे तब। फिर सेकेंड लेयर बनाने के लिए क्या किए, स्फीयर को हम लोग B पे रखे थे सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन करने पर। तो यहाँ से एक नया वॉइड क्रिएट हुआ था A, और C तो बचा का बचा रह गया। यह जो वॉइड A था यह क्या था, टेट्राहेड्रल वॉइड, और यह जो C था वह क्या था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर अप किए थर्ड लेयर बनाने के लिए, तो इसमें से जो अरेंजमेंट मिला वह मिला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग SCP विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 12, जो कि AB टाइप का अरेंजमेंट था। क्लियर। उसके बाद जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर अप कर रहे थे, तो इसको कवर करने के लिए जब थर्ड लेयर बनाया गया, तो यहाँ से मिला हम लोग को CCP या फिर FCC अरेंजमेंट, CCP या फिर FCC अरेंजमेंट। और यह जो था ABC टाइप का अरेंजमेंट था। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी क्या था, 12। इस चार्ट को याद रखोगे, क्लोज पैकिंग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, एक ही तरीका, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। 1D को हम लोग 2D में बदले तो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिला विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिला विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इस 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग को 3D में बदले तो एक ही अरेंजमेंट मिला, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। लेकिन जब इस 2D हेक्सागोनल को 3D में बदले, तो इसका जब फर्स्ट लेयर बनाए थे तो फर्स्ट लेयर में दो प्रकार के वॉइड्स मिल रहे थे, B और C। इस B को ढक करके हम लोग सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन किए। ऐसा करने से एक नया वॉइड बना A, और पहले से जो C था वह C रह गया। A यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाया, C ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब इस टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक करके हमने थर्ड लेयर बनाया, तो अरेंजमेंट मिला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, AB टाइप का अरेंजमेंट, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था। लेकिन जब उसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढक करके थर्ड लेयर का फॉर्मेशन किया गया, तो अरेंजमेंट मिला CCP या इसी को FCC बोले, जिसमें ABC टाइप का अरेंजमेंट था। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी क्या था, 12। तो 3D के लिए जो 3 अरेंजमेंट अभी तक हम लोग पढ़े, या सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, मतलब कि सिंपल क्यूबिक सेल। 3D के लिए 3 अरेंजमेंट पढ़ लिए हम लोग, सिंपल क्यूबिक सेल SCC, उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग SCP, और FCC या इसी को CCP। ऐसा एक बच जा रहा है, याद करो, BCC अरेंजमेंट। एक क्या बच जा रहा है, BCC अरेंजमेंट, तो बड़ा आसान सा है BCC अरेंजमेंट। क्या आसान सा है, इसको देखो कि जब आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग करोगे, ऐसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो इसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग को क्या करना है, थोड़ा खोल देना है, ओपन सब खोल देना, मतलब कि जो स्फीयर ऐसे सटे हुए हैं ना, इसको सटा करके नहीं रखना है, दूर दूर रखना है, ऐसे ऐसे दूर दूर रखना है, ऐसे रखना है, थोड़ा सा खोल देना है इसको। और इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद, मतलब ये हुआ फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर के स्फीयर को अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 1 2 3 4 थे, अभी सेकेंड लेयर का स्फीयर ऐसे होगा,
ऐसा, दिस इज सेकेंड लेयर। तो फिर थर्ड लेयर कहाँ होगा, तो थर्ड लेयर जस्ट फर्स्ट के जैसा होगा, मतलब यदि ए है तो ये बी हो जाएगा, तो जो थर्ड लेयर बनेगा फिर से वापस ए के जैसा, फिर से इसी को ऊपर रखेंगे हम लोग ऐसे। तो ये जो थर्ड लेयर होगा वो वापस ए के जैसा होगा, मतलब ये ऐसे है, ऐसे कि बीच में एक हो गया हम लोग का बी लेयर, ई 4 पहले से टच कर रहा था ए लेयर को, फिर इसके ऊपर हम लोग 4 रखे ठीक इसी के ऊपर ऐसा, तो भी ए के जैसा ही है टू थर्ड लेयर, लेकिन ए के जैसा हो गया। मतलब यहाँ ये जो बीच में वो टच कर रहा है कितने को, 8 को टच करेगा। तो देखो इससे ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा, ऑब्वियसली ऐसा ही अरेंजमेंट मिलने वाला है। अच्छा, ये मान लो कि ऊपर का 4 हो गया फर्स्ट लेयर, ठीक, फिर मान लो नीचे का 4, इसको थर्ड लेयर। तो अब जो यहाँ सेकेंड लेयर होगा ये बीच में होगा, बीच में कुछ इस प्रकार से होगा कि सबको टच करेगा। यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है वैसे, यहाँ जैसे था वैसे ही सबको टच करेगा। ये 4 ऊपर वाले टच करेंगे, 4 नीचे वाले, तो सभी कॉर्नर पे पार्टिकल है, बॉडी सेंटर में पार्टिकल है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीसी अरेंजमेंट बोलते हैं। सिंपल सा है, समझ गए। तो इसका अरेंजमेंट हम लोग कैसे किए कि एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो बन रहा था 2D में उसको बनाए, इसी स्फीयर को जो यहाँ टच कर रहे थे इसको खोल दिए, ओपन अप, खोल देने से चले गए दूर दूर, और उसके बाद ये जो बीच में वॉइड बन रहा था ना, इसी वॉइड को हम लोग ढकते गए ऐसा, यही सब वॉइड को ढकते गए। उसके बाद फिर जो तीसरा लेयर बना वो जस्ट पहले के जैसा बना। तो ऐसा करने से जो बीच का वॉइड में पार्टिकल था बी लेयर का, वह 8 को टच कर डाला, 4 अपने से नीचे वाले को, 4 अपने से ऊपर वाले को, 8 को टच किया। और अरेंजमेंट में हम लोग यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि बॉडी का सेंटर में आ जा रहा है, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बीसीसी बोलेंगे। और 8 को टच करने का मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। पीछे भी बताया है कि एक बीसीसी अरेंजमेंट में कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बल्कि वे सभी टच करते हैं किसको, बॉडी सेंटर वाले को ऐसा। तो ये 8 टच करने वाले हैं इसको, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाना है 8। तो यहाँ से तीसरा अरेंजमेंट भी हम लोग समझ गए, मतलब ये चौथा 3D अरेंजमेंट बीसीसी। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, याद रखोगे इस अरेंजमेंट को। तो फाइनली बताया कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वह 3D स्पेस में होता है। और इस 3D अरेंजमेंट को लाने के लिए, इस 3D अरेंजमेंट को समझने के लिए जो है हम लोग क्या किए कि 1D से चले, 1 डायमेंशन में अरेंजमेंट किए, फिर उसको 2 डायमेंशन में बदले, 2 डायमेंशन वाला 3 डायमेंशन में बदला, और 3 डायमेंशन में ऐसा 4 अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ। सिंपल क्यूबिक सेल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर क्यूबिक, इसी को क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहा हमने, और बॉडी सेंटर क्यूबिक ऐसा। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखोगे, पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह जो टर्म है वो आगे हम लोग देखेंगे इसमें। समझ गए। अब इसमें से वॉइड्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलो यहाँ तक तो हो गया। एक बार इन फिगर्स को आप रफली कॉपी में ड्रॉ जरूर करोगे, बिना ड्रॉ किए, बिना प्रैक्टिस किए बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। और एक बार यदि आप ढंग से ईमानदारी से प्रैक्टिस किए नोट्स में, कॉपी में इसको बना करके, तो डेफिनेटली ऐसे समझोगे कि कभी भूलने के लायक नहीं रहेगा, किसी को भी फिर समझा दोगे आसानी से। तो अब हम लोग वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी को हम लोग पूरा इंटरस्टिशियल वॉइड्स या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स के रूप में जानते हैं। एक ही चीज़ है क्या, तो वैकेंट स्पेसेस among spheres in the close packing,
कि जब स्फीयर का क्लोज पैकिंग होता है, मतलब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब उसके पार्टिकल्स एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, तो उस दरमियान जो खाली जगह बच जाता है उन स्फीयर के बीच, वही खाली जगह कहलाते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स, या उन्हीं खाली जगहों को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। ये वॉइड्स दो प्रकार के होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये दो मुख्य हैं। इसके अलावे एक और भी होता है क्यूबिकल वॉइड। इसके अलावे एक और भी ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सा? क्यूबिकल वॉइड्स। ऐसे क्या अंतर है इन सबों में, देखते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड का अरेंजमेंट हम लोग क्या बनाए थे कि एक स्फीयर और फिर ऐसे 3 स्फीयर, मतलब 4 स्फीयर के बीच में होता था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की क्या कहानी है? इसमें से 3 स्फीयर एक लेयर का, फिर 3 स्फीयर नेक्स्ट लेयर का, ऐसे। तो यहाँ ही हुआ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहाँ ही टेट्राहेड्रल। क्यूबिकल वॉइड में जो है या 8 स्फीयर के बीच होता था, मतलब कि ऐसे आप एक क्यूब बनाओ पहले, और इस एक क्यूब में हर एक कॉर्नर पे आप पार्टिकल को रखो ऐसे। तो यहाँ या जो खाली जगह होगा इसके बीच में, यही कहलाएगा क्यूबिकल वॉइड। ठीक है। चूँकि यहाँ का जो वॉइड है वह 4 स्फीयर को टच करेगा, 1 2 3 एक इसमें, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ का वॉइड 6 को टच करेगा, 6 से घिरा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और यहाँ का जो वॉइड होगा एग्जैक्ट बॉडी सेंटर में है, 8 को टच करेगा या 8 से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो खाली जगह है वह कितने स्फीयर से घिरा हुआ है। जितने स्फीयर से घिरा रहेगा वही उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो उस हिसाब से हम लोग देख लिए कि टेट्राहेड्रल के लिए 4, ऑक्टाहेड्रल के लिए 6, और या क्यूबिकल के लिए कितना हुआ? 8 हो गया। ठीक। अब इसी का हम लोग ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देखें तो कैसे होगा देखना। एक टेट्राहेड्रल के बारे में आप क्या जानते हो? टेट्राहेड्रल शेप ऐसे पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में आपने, ऐसा इस प्रकार से। इसी को हम लोग यहाँ ध्यान से समझेंगे कि ये जो 1 2 3 स्फीयर हैं ब्लू वाले, एक्चुअली यहाँ हैं ऐसे, और यह जो एक ब्लैक वाला स्फीयर है ये ऐसे है। इसको आप मिलाओगे ना, तो मिलाने से एक टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मेशन होगा, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से मिल जाएगा एक टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मेशन, ऐसा। मतलब अब इस सब को भूल जाओ, इस पॉइंट्स को भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ इनको। तो यह देख लो अरेंजमेंट, तो यही यह जो बीच में खाली जगह क्रिएट हो रहा है, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 4 स्फीयर के बीच का यह जो खाली जगह क्रिएट होगा, इसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऐसा ही होगा, और यह अरेंजमेंट बिल्कुल एक टेट्राहेड्रॉन की तरह है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। इसलिए यह क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। अरेंजमेंट के आधार पे वॉइड का जो अरेंजमेंट है, मतलब इसके अगल बगल जो स्फीयर हैं उसके चलते जो यहाँ अरेंजमेंट बन पा रहा है इसका, उस हिसाब से इसको बोला गया है क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 स्फीयर से घिरा हुआ है, देख रहे हो, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया इसका? 4। अब जरा यहाँ हम लोग देखें इसमें कैसे बन रहा है। देखो ट्राइंगल बनाओ, तो एक ट्राइंगल बनेगा ये ब्लैक वाला का, सबका सेंटर मिलाओगे तो एक ट्राइंगल बनेगा ये ब्लू वाले के सबका सेंटर को मिलाओगे तो ऐसे, इस तरह से ये 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, इक्विलैटरल हैं, लेकिन दोनों का जो एपेक्स है वह अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट क्या होता है, क्या हम लोग पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में? तो केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टाहेड्रल शेप इस प्रकार से पढ़े हैं, ऐसा। एक ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसे ही पढ़े हम लोग। अब इसी में से 2 ट्राइंगल बन जाएगा, बड़ा इजीली बनने वाला है। देखो ये जो ब्लैक वाला बना है, ब्लैक वाला ट्राइंगल ऐसे बनेगा,
इक्विलैटरल बनता है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा बराबर लेने से ऐसे, और ये 3 स्फीयर हुए 1 2 3 ऐसा, और फिर एक ही ब्लू वाले से बन रहा है देखो इस प्रकार से, फिर 1 2 3, यही चीज़ है ना, देखो 1 2 3 फिर 1 2 3 ऐसा ही, ये 3 हो गया ब्लू वाला, ये 3, और यहाँ जो बीच में जगह क्रिएट हुआ दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यह टोटल 6 से घिरा हुआ है, 3 अपने लेयर का, फिर 3 इसके बाद का, तो 6 से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्टाहेड्रल को कन्फ्यूज नहीं करना है कि भाई ऑक्टाहेड्रल लिखे हुए हैं तो ऑक्टा मतलब 8 होता है, तो यहाँ 6 बोर्ड है, ये दोनों अलग चीज़ है भाई। ऑक्टा लगा हुआ हेड्रल के लिए, दिस हेड्रल मीन्स फेस, 8 फेस, इसलिए ऑक्टाहेड्रल। अब 8 फेस कैसे बनता है, इसके लिए आप केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ो और वहाँ देखो कि एक ऑक्टाहेड्रल में 8 कैसे बनता है। अब यहाँ ये टेट्राहेड्रल लगा हुआ है, सो टेट्रा मीन्स 4, हेड्रल मीन्स फेस है। फॉर्चुनेटली यहाँ 4 फेस और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 4 स्फीयर सेम हो गया, तो हम लोग को एक ही चीज़ लग रहा है, जैसे यहाँ स्फीयर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फेस भी 4, तो यहाँ टेट्रा का मतलब हम लोग 4 स्फीयर समझ लें, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर समझ लें, या 4 फेस समझ लें। एक्चुअल में मतलब तो 4 फेस है इसका, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ स्फीयर है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, लेकिन फेस होगा 8, इसीलिए ऑक्टा लगा हुआ है। तो ऑक्टा बेसिकली इस फेस के लिए है, वैसे यहाँ टेट्रा भी फेस के लिए है। तो यहाँ 4 फेस कैसे बना है, तो फेस मतलब ये जो डॉटेड लाइन से ट्राइंगल बनता है, देखो यहाँ एक ट्राइंगल बनेगा ऐसा, फिर एक ट्राइंगल बनेगा ऐसा 2 फेस, फिर एक ट्राइंगल बना हुआ है ऐसा 3 फेस, और ये एक ट्राइंगल बना हुआ है ऐसा। केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी डिटेल में बताया गया है इसको। उसी प्रकार से 8 फेसेस वहाँ से बनने वाले हैं, इसलिए ऑक्टाहेड्रल। तो कंफ्यूज मत करना कि ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बता रहे हैं, स्फीयर भी 6 बता रहे हैं, तो 6 स्फीयर और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ये अलग चीज़ है। ये ऑक्टा जो यहाँ आया है या फेस के लिए आया है, इस अरेंजमेंट के लिए आया है, और ऐसे 8 ट्राइंगुलर फेस बनेंगे, जैसे यहाँ 4 बने हुए हैं, देख ही लो। इसको मिलाओगे तो ध्यान से लेकिन ऑब्जर्व करना, देखो इसको ऐसे मिला देते हैं तो जो ट्राइंगल बनेंगे ना वही होंगे। तो देखो एक ट्राइंगल ये ऐसे बना, एक बन गया, फिर इसको ऊपर भी मिलाते हैं हम लोग ऐसे, तो एक यहाँ भी बन गया 2, इसको ऐसे मिला दो तो देखो एक और बन गया 3, फिर वैसे ही इसको यहाँ भी मिला दो तो देखो एक ऐसे भी बन गया 4 बन गए। उसी प्रकार से ध्यान से देखोगे, एक देखो यहाँ भी बन रहा है 5, एक यहाँ भी बन रहा है 6, फिर एक ही बड़ा वाला बन रहा है 7, एक ही ऐसे बड़ा वाला बन रहा है 8। में भी नहीं भी पता चला हो, लेकिन इसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि 8 फेसेस कहाँ से क्रिएट होते हैं, इसलिए ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं। और इसको क्यूबिकल वॉइड क्यों बोले, क्योंकि यह क्यूब का सेंटर में बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्यूबिकल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्फीयर से घिरेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, इसीलिए टेट्राहेड्रल का मतलब हम क्लियरली बता दिए कि हेड्रल मैंने 4 स्फीयर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं, बल्कि टेट्रा 4 फेस के लिए आया है। वो तो फॉर्चुनेटली सब 4 हो गया, तो जो मन है वो समझ लो। यहाँ वैसा थोड़े हुआ, यहाँ देखो फेस 8 है जबकि स्फीयर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो बोल हेक्साहेड्रल होना चाहिए, नहीं। अरे भाई अरेंजमेंट है इसका, ऑक्टाहेड्रल 8 फेस बन रहा है, उसके बीच में है, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल। और क्यूबिकल मतलब क्यूब का सेंटर में बन रहा है, इसीलिए। समझ गए। इसके बाद अंतर की यदि हम लोग बात करें कि एक टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या अंतर है, तो फिगर से तो इसको हम लोग देख लिए ना, काफ़ी डिटेल में देख लिए। अब थोड़ा दोनों में अंतर कर लें, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या अंतर है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सबसे पहला इसका डेफिनेशन ही हो जाना है कि सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स। इसमें सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स,
ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वह होगा टेट्राहेड्रॉन, और इसका जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वह हो जाएगा ऑक्टाहेड्रॉन की तरह। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें तो यहाँ 4, और यहाँ के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें तो 6। जो साइज है इसका, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल फ्लूइड वह 0.225 टाइम्स ऑफ स्फीयर, मतलब पहले से जो स्फीयर अरेंज हो रखा है जिसके बीच या वॉइड क्रिएट हो रहा है उस स्फीयर के 0.225 टाइम्स होता है इस वॉइड का साइज। मतलब यदि स्फीयर का साइज हम लोग मान लें 100 पिकोमीटर, तो वॉइड का साइज हो जाएगा इतना इंटू 100, मतलब 22.5 पिकोमीटर। यहाँ का जो साइज है, साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड वह होता है 0.414 टाइम्स ऑफ स्फीयर। मतलब यहाँ के स्फीयर का साइज यदि 100 पिकोमीटर है तो इस फ्लूइड का साइज हो जाएगा 0.414 इंटू 100, मतलब 41.4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड बड़ा है किससे? टेट्राहेड्रल फ्लूइड से। ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड बिगर साइज का है टेट्राहेड्रल फ्लूइड की तुलना में। उसके बाद इन द क्लोज पैकिंग ऑफ एन स्फीयर, कि यदि आप एन स्फीयर को अरेंज कर रहे हो, एन कोई भी नंबर है, 100, 200, 50, 60 जो भी है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल फ्लूइड होंगे वह 2n होंगे। मतलब यदि किसी लैटिस में टोटल एन स्फीयर मतलब वहाँ एन एटम समझ लो अरेंज हैं, तो उस केस में जो टेट्राहेड्रल फ्लूइड का संख्या होगा वह स्फीयर के संख्या का 2 गुना होने वाला है। लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड है वह हमेशा एटम के संख्या के बराबर होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस हो गए ना, इसको याद रख सकते हो। और आता है एग्जाम में, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फ्लूइड में अंतर। 4 स्फीयर से गिरा है 6 से। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट टेट्राहेड्रॉन की तरह, ऑक्टाहेड्रॉन की तरह। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। साइज टेट्राहेड्रल फ्लूइड का जो स्फीयर अरेंज है उसके साइज का 0.225 टाइम्स, इसका 0.414 टाइम्स। आगे हम लोग डिराइव करेंगे साइज कैसे आया है। मतलब कि यह जो ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड है बड़ा होता है टेट्राहेड्रल फ्लूइड से। उसके बाद यदि किसी लैटिस में टोटल n स्फीयर अरेंज है तो टेट्राहेड्रल फ्लूइड का संख्या उससे 2 गुना होगा, और ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड का संख्या हमेशा उसके बराबर होता है, n के बराबर। तो टोटल स्फीयर क्या हो गया, उस हिसाब से टोटल स्फीयर बोल रहे हैं। टोटल फ्लूइड यदि देखेंगे तो टेट्राहेड्रल फ्लूइड n, ऑक्टाहेड्रल 2n, ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड n, तो कितना हो गया 3n। 3n मतलब कि स्फीयर का 3 गुना। कि यदि मान लो किसी पैकिंग में 4 स्फीयर अरेंजमेंट है तो 8 बनेगा टेट्राहेड्रल फ्लूइड, 4 बनेगा ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड, तो टोटल फ्लूइड कितने हो गए 12। उसके बाद किसी भी लैटिस में जो बहुत सारे टेट्राहेड्रल फ्लूइड्स क्रिएट होते हैं उसमें से जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव टेट्राहेड्रल फ्लूइड वह होता है a/2। मतलब जिस यूनिट सेल में अरेंजमेंट है उस यूनिट सेल का जो एज लेंथ होगा उस एज लेंथ के आधा हो जाएगा 2 टेट्राहेड्रल फ्लूइड के बीच का डिस्टेंस। उसी प्रकार से इसके लिए लिखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसिक्यूटिव ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड यह होता है a/√2। याद रखोगे, सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 2 कंसिक्यूटिव ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड के बीच का डिस्टेंस, कंसिक्यूटिव मैंने लगातार, a/√2, जबकि 2 टेट्राहेड्रल फ्लूइड के बीच का a/2, जहां a उस यूनिट सेल का एज लेंथ है जिसके लैटिस को आप कंसीडर कर रहे हो। तो एक टेट्राहेड्रल फ्लूइड पूछेगा तो मतलब ऐसे देखो, टेट्राहेड्रल फ्लूइड, फिर टेट्राहेड्रल फ्लूइड, फिर मान लो ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस a/√2, इसके बीच का डिस्टेंस a/2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाता है √3/4। ये मतलब एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड लोगे तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या है √3/4a।
याद रखोगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट। इस डिस्टेंस को याद रखोगे। आगे हम लोग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पॉइंट को जब शो करेंगे लैटिस में कि कहाँ कहाँ क्रिएट होता है, तो वहाँ फिर और आसानी से क्लियर हो जाएगा या डिस्टेंस कैसे आया। बस अभी जो ये 5-6 पॉइंट्स बताए गए हैं डिफरेंस के लिए, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे। इतना सा अभी के लिए काम करना है, बस समझ गए। तो इस तरह से वॉइड को हम लोग काफ़ी डिटेल में जो है समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसको रटोगे, नोट्स में डिफरेंस नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ वीडियो से जो है इसको डिफरेंस लिखोगे। हम सब पढ़ते गए, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। एक तरफ टेट्राहेड्रल पॉइंट लिखोगे, दूसरी तरफ ऑक्टाहेड्रल पॉइंट। नंबर 1 कि टेट्राहेड्रल पॉइंट इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इज टेट्राहेड्रॉन, इट्स ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इज ऑक्टाहेड्रॉन। Coordination number is 4, coordination number is 6. Size of tetrahedral point is equal to 0.225 times that of a sphere, and size of octahedral point is equal to 0.414 times that of a sphere. That is, octahedral point is bigger in size, tetrahedral point is smaller in size. In the closed packing of n sphere, number of tetrahedral point is 2n, means the number of tetrahedral point is twice the number of atom, while the number of octahedral point is equal to the number of atom in the unit cell. The distance between two consecutive tetrahedral point is a by 2, while the distance between two consecutive octahedral point is a by root 2, where a is edge length of the unit cell for which the lattice is considered or the voids are observed, while the distance between one tetrahedral and one octahedral point is root 3 by 4a. बस इतना सा बात याद रख लोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ये वॉइड्स कहाँ क्रिएट होते हैं एक लैटिस में, एक यूनिट सेल में, उसको समझेंगे। तो सब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आज के इतना ही, धन्यवाद।